कि हमारी मांगों को जल्द ही पूरा करें। और हमारी मांग बस एक ही है कि सामंजन, और हो भी क्यों ना, आखिर 17-18 वर्षों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। कोई ये नाजायज़ तो मांग नहीं है, हम लोग बिल्कुल जायज़ मांग पर है और ये उनको पूर्ण कर देना चाहिए। जब हम लोग उस अधिकार को लेने के लिए विशेष शिक्षक उनके लक्ष्य को उनको ऊंचाई आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब हम लोग ये इतना बाध्य हो गए हैं कि नहीं, इस बार तो हम लोग को अपनी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक ले जाना है, तो हम लोग इस बार करके रहेंगे और बिल्कुल मिलेगा अभी। और कोई भी रुख अपनाना पड़े, अभी तो हम लोग शांति से काम कर रहे हैं, 50वां दिन हो गया है, लेकिन इसके बाद अगर उग्र नीतियों से भी अगर हम लोग को लगेगा कि उग्र प्रदर्शन करके अगर हम लोग का काम बनता है तो वो भी करने के लिए बाध्य होंगे हम लोग। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 50 दिनों से हम आ रहे हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर कहां पर इनसे ऐसी गलती हुई कि सरकार ऐसा बदला ले रही है, बिहार सरकार, कि 50 दिनों से लगातार ये धरना देने पर उतारू हुए हैं। आप देख सकते हैं महिला विशेष शिक्षिकाएं इस वक्त फ्रेम में आपको दिख रही होंगी, ये भी शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुरू से कहने का अर्थ यह है कि 21 नवंबर 2023 यानी पिछले साल से लेकर अब तक, यानी 9 जनवरी 2024 तक धरना जारी है, आगे भी रहेगा। जैसी स्थिति दिख रही है आगे भी धरना जारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बस धरने मात्र नहीं था, यहाँ पर मनाया गया था दिव्यांगता दिवस भी इसी धरने स्थल पर, ब्रेल दिवस भी इसी धरने स्थल पर मनाया गया था। हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ विशेष शिक्षिकाएं हैं, रानी मैम सबसे पहले, इनसे हम बात करेंगे कि बताइए, शुरू से हम आपसे के साथ जुड़े हुए हैं, 50 दिन हो चुके हैं, क्या लग रहा है अब? 50 दिन हो गए अभी तक बैठे हुए हैं, सरकार से अपनी आशा रखे हुए हैं कि शायद हो जाए, समांजन हो जाए ये। और हमारे वगैरह तो दिव्यांग बच्चों की स्थिति बहुत बेकार है, वो पढ़ भी नहीं पा रहे, उनकी परीक्षा भी पास में आ रही है। और जैसा कि 50 दिन तो यहाँ पर बैठे हुए हो गए हैं, अभी भी सरकार से यही आशा रखें हैं कि जल्दी कुछ हम लोग का समांजन हो जाए और हम जल्दी से अपनी जगह पर जाएं और बच्चों की शिक्षा प्रारंभ हो सके। और सब बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का नाम कट गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनका नाम काट दिया जाए। और दिव्यांग बच्चे तो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पर स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई पढ़ाने नहीं आता है, इसलिए उनका नाम काट दिया गया है। के पाठक सर का क्या दिव्यांग बच्चों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है और ना ही बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान जा रहा है। और अब यही आशा है कि जल्दी से हमारी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे और बच्चों की शिक्षा की तरफ और हमारे समंजन करने के लिए अपना ध्यान आकर्षण करेंगे। धन्यवाद। और लोगों से हम बातें करेंगे कि इन्होंने कहा कि आशा से 50 दिन हो चुके हैं और अभी भी ऐसा कहने का अर्थ हमारा ये है कि बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो आखिर क्या कर रहे होंगे इस वक्त। तो सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए ना कि दिव्यांग बच्चों की जो पढ़ाई पे असर पड़ा है 2-3 महीनों में, उसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा? बहुत भारी असर पड़ा है दिव्यांग बच्चों, जो पठन पाठन से क्या कहेंगे, उनका जो पठन पाठन बाधित हो रहा है। हम लोग विशेष शिक्षक के यहाँ जो बैठे हुए हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो समावेशी शिक्षा है, कि सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ना, यही तो समावेशन है। और दोनों बच्चे जब विकास करेंगे तब संपूर्ण विकास होगा। लेकिन यह सरकार अभी तक पता नहीं क्यों अभी तक नहीं सुन रही है हमारी बातों को। उनसे गुजारिश है कि सरकार हमारी बातों को सुने। हमारे के पाठक सर और क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर से निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द ही पूरा करें। और हमारी मांग बस एक ही है कि सामंजन, और हो भी क्यों ना, आखिर 17-18 वर्षों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। कोई ये नाजायज़ तो मांग नहीं है, हम लोग बिल्कुल जायज़ मांग पर है और ये उनको पूर्ण कर देना चाहिए, यही कहेंगे सर से। क्या लगता है 50 दिनों से आप लोग धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, आगे चलकर आखिर कितने और दिनों तक आपको बैठना पड़ेगा? हम उम्मीद लगा करके अब आज 50वें दिन हो गया है,
हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारा समंजन हो जाए, उसी उम्मीद पर हम बैठे हुए हैं और कितना दिन भी लगे हम उम्मीद लेकर के ही आगे बैठने वाले हैं। इतना इन बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम इतना हमारा विभाग काम करता है, हमारे आरटी बीआरपी सब काम करते हैं, लेकिन सरकार को इस क्षेत्र में हमारे दिव्यांग बच्चों पर, दिव्यांग शिक्षकों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। गूंगा बहरा सरकार इतना हम लोग इतना दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी आया है ना कुछ सुनवाई पड़ता है। फिर भी हम लोग आशा लगाए हुए हैं कि हमारा एक ही मांग है कि हमारा समंजन हो जाए, हमको एक समंजन करके हमारा आगे बढ़ाए, हमारे मांग को पूरी करे। यही हम चाहते हैं कि हमारा समंजन हो जाए। अगर बात करें कार्यालय की, तो हर एक कार्यालय आप लोग गए, सबसे बड़े बड़े कार्यालयों में पाठक जी से भी आप लोगों ने मिला, लेकिन अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष तो सही में नहीं निकला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निष्कर्ष नहीं निकला है तो हम लोग अब आगे हार मान बैठे हैं या हम लोग निराशावादी बन गए हैं या हम लोग अपना जो धरना स्थल पर जो प्रदर्शन है वो बहुत धीमा कर देंगे या मतलब हार जाएंगे। मतलब अपने आप को हम लोग और मजबूत कर लिए हैं और अब ऐसा कुछ करना है कि जिससे वो निष्कर्ष उनको निकालना पड़े ताकि वो मजबूर हो जाए। क्योंकि जैसे होता है ना कि एक रास्ता नहीं दूसरा रास्ता अपना लिए, दूसरा नहीं तो तीसरा रास्ता अपना लिए। अब तो रास्तों की कमी है नहीं, तो अब हम लोग देख लिए हैं कि किन किन रास्तों पर चले, कहाँ कहाँ कमी थी वो हम लोग को समझ में आ गया है। अब आने वाला जो भी रास्ता हमारा होगा वो निश्चित तौर पे हम लोगों को हमारा सामंजन हम लोग को ज़रूर दिलाएगा और वो रास्ता हम लोग का सफलता हम लोग को ज़रूर दिलाएगा। ये उम्मीद है और विश्वास है कि हम लोग अगला जो रास्ता चुनेंगे वो भले ही कठिन होगा, परिश्रम भरा होगा, लेकिन हम लोगों को अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। के पाठक जी से जब आपकी बातें हुई थी तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन मिला था, ऐसा उनसे सुनने मिला था जो उनसे मिलने गए थे। तो अब क्या हुआ? अब क्या उन्होंने भी दरवाज़ा बंद कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि के पाठक जी का भी, अपर सचिव महोदय का भी तबीयत खराब है, जिसके कारण जो है हम लोग का कार्य हो सकता है उस कारण भी बाधित हो रहा है। लेकिन जब हम लोग प्रण करके ये आए हैं इस धरना स्थल पे कि हम लोग को इस बार सामंजन का मांग लेकर ही जाना है। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लोग लेकर रहेंगे। तो हम लोग इस स्वतंत्र भारत में बिहार की धरती पर समावेशी शिक्षा संघ ये इस बार ऐलान कर रहे हैं, बिल्कुल करके आए हैं, ये प्रण करके आए हैं कि सामंजन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। और ये बिल्कुल निराश तो हम लोग कभी होंगे ही नहीं। आज 50वां दिन जरूर हो गया है, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल आशावादी बने हुए हैं कि आज जिन लोगों से भी हम लोग मिले हैं उन लोग से भी आशा बनी हुई है, उन लोगों के भी आश्वासन से ये लग रहा है कि इस बार हम लोग का काम होगा। और हम लोग का गलत मांग तो है नहीं, हम लोग बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जो दिव्यांग बच्चों को उनके लक्ष्य तक उनको समावेशन करके, और ये सरकार की ही लाई हुई चीज़ है। हम लोग को नहीं पता था कि ये सब चीज़ क्या होता है। सरकार की लाई हुई चीज़ है कि नहीं, सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चों को भी शिक्षा पे उतना ही अधिकार है। तो ठीक है, जब हम लोग उस अधिकार को लेने के लिए विशेष शिक्षक उनके लक्ष्य को उनको ऊंचाई आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब हम लोग ये इतना बाध्य हो गए हैं कि नहीं इस बार तो हम लोग को अपनी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक ले जाना है, तो हम लोग इस बार करके रहेंगे और बिल्कुल मिलेगा। अभी और कोई भी रुख अपनाना पड़े, अभी तो हम लोग शांति से काम कर रहे हैं। 50वां दिन हो गया है, लेकिन इसके बाद अगर उग्र नीतियों से भी अगर हम लोग को लगेगा कि उग्र प्रदर्शन करके अगर हम लोग का काम बनता है तो वो भी करने के लिए बाध्य होंगे हम लोग। 50 दिन क्या आपको और कमज़ोर बना रहा है या फिर ये 50 दिन आपको और ज़्यादा साहस दे रहा है कि 50 दिन से हम यहाँ पर हैं तो भी और रहेंगे? ऐसे भी कहा जाता है और लोग करता भी है कि यदि संघर्ष जितनी भी करनी पड़ती है उससे लोग और मजबूत होता है, उससे और लोग मजबूत होते जाता है। और हम लोग को जो एक कठिन परिस्थिति आई है अभी भी देखेंगे तो हम लोग सोचेगा कि 50 दिन हो गई है, लेकिन हम लोग के चेहरे पर जितनी मायूसी और ये होनी चाहिए उतना अभी भी नहीं है और नहीं रहेगी। हम लोग अभी भी संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे, चाहे वो 50 दिन हो जाए, 60 दिन हो जाए। हमको सामंजन का ले करके जाना है, सामंजन करवा के जाना है। तो
चाहे वो जितना दिन भी रहे उतना दिन हम लोग करवा के ही जाएंगे। क्या कहिएगा, इतने दिनों से हम भी कार्यालय में गए, हमने भी बहुत प्रवक्ताओं से, मंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने जब माइक सामने रहता है या आप लोग सामने रहते हैं तो वो लोग कह देते हैं कि हाँ अब इस पर हम चर्चा विमर्श करेंगे, लेकिन अगले दिन से वही चीज़ कंटिन्यू होने लगता है, जारी रहने लगता है कि धरना देना है, न्यूज़ बनाना है, मांग करनी है। नहीं, हम लोग का देखिए आज तक ले सब लोग पॉजिटिव बोले, लिखित तो कोई हम लोग को दिए नहीं है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग का कार्य ही संघर्षमय है ना। शुरू से हम लोग कठिन परिश्रम किए हैं और कुछ हासिल किए हैं और बहुत ज़्यादा अब समय बहुत नज़दीक आ गया है। 50 दिन हो गया है, समय बहुत नज़दीक आ गया है। हम लोग हड़बड़ा नहीं रहे हैं और हम लोग को समंजन होगा। काहे कि सब लोग को लगता है कि हमारे विभाग के बारे में सब लोग को थोड़ा समझने में भी टाइम लग रहा है। बहुत लोग समझते ही नहीं है इस चीज़ को, तो समझने में टाइम लगा। 50 दिन हो गया है तो करीब करीब हमको लगता है बहुत लोग समझ गए हैं। अगर बात करें सरकार को समझने की, हाँ, अगर बात करें सरकार को समझने की या समझाने की, तो हर तरह के आपने ऐसे कार्य किए हैं जिससे सरकार के कानों तक बात गई है। उन्होंने एक्शन लेने का भी बात किया है कि चलो समायोजन हम देंगे, लेकिन आज से 20 से 25 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हाँ हम आपकी मांग को रखेंगे और बस पेपर में नहीं, अब बाहर भी आपकी मांग को पूरी करेंगे। उसके बाद प्रवक्ता भी यहाँ पर आए, प्रवक्ता ने आकर आश्वासन भी दिया। उस समय तो लग रहा था कि चलो 1 से 2 दिन और आपको बैठना पड़ेगा, फिर आप लोगों का सारा जो समायोजन का पूरा हो जाएगा। लेकिन आज 9 जनवरी हो गया है, अगला साल में हम आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वही चीज़ चल रहा है। सरकार हम लोग की धैर्य की परीक्षा ले रही है कि लोग कितना दिन तक धरना पर बैठ सकता है। इस चीज़ को सरकार देख रही है, लेकिन सारी बातें सरकार जान रही है कि लोग, सरकार की ये नीति है कि उन लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि दिव्यांग बच्चा के तरफ ध्यान दे। अगर नहीं सरकार समझ रही है, उनकी गलती है। इतना दिन से जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं और सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, अनसुनी की हुई है सरकार। आप देखिए, महिला विशेष शिक्षिकाओं से हमने अभी बातचीत की। गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 50 दिनों से हम आ रहे हैं और यहाँ पर महिला विशेष शिक्षिकाओं से हमने बातचीत की। साफ तौर पर अभी इनका यही कहना है कि 50 दिन से अगर उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी है तो आगे चलकर नहीं सुनेंगी। इसका तो साफ तौर पर इन्हें परिणाम मिल चुका है, लेकिन फिर भी 50 दिन इन्हें कमज़ोर नहीं बनाता है और ज़्यादा साहस देता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो विजुअल है, यहाँ पर महिला विशेष शिक्षिकाएँ आपको देखने को मिल रही होंगी और आप देख सकते हैं अभी भी इनके अंदर वही उत्साह है और आप देख सकते हैं नारे के साथ ये लोग और ज़्यादा खुद को मजबूत कर रहे हैं, खुद को आश्वासन दे रहे हैं कि हम अभी और ज़्यादा यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।